देश में एक तरफ मनुवाद वर्सेस भारत का संविधान चल रहा है। दूसरी तरफ लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य मिलकर क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। एक तरफ दिलीप मंडल जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो मनुस्मृति के फायदे गिना रहे हैं और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की पत्नी अ, आदिवासी समाज के उन लोगों को अभिवादन कर रही हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले युद्ध छेड़ा। इसी के साथ आकाश आनंद भी हरियाणा में बामसेफ कर्मचारियों की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे की तमाम खबरें आज हम देखने वाले हैं। साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने बामसेफ कर्मचारियों की बैठक ली और यह बैठक जिंद में संपन्न हुई। और इस बैठक को बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने इस बैठक को संबोधित किया है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। लंबे समय से आकाश आनंद नजर नहीं आ रहे थे और फिर अब आकाश आनंद पिछली दफा 6 दिसंबर को नोएडा में बहुजन प्रेरणा स्थल पर थे। उसके पश्चात अब हरियाणा में तो अब जिस आकाश आनंद की सक्रियता की जो इंतजार चल रहा था, वो इंतजार लगभग समाप्ति की ओर है और आकाश आनंद अब बामसेफ कर्मचारियों को चार्ज कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की भी बैठकों में अब वो शामिल होने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दो भाई जो कि संथाल समाज के सीदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू, इन्होंने जो कि आदिवासी नायक थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। जिनको आज नमन किया गया और इसको नमन जो है हेमंत सोरेन की पत्नी के माध्यम से एक तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि इन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। आदिवासी समाज का जो मुख्य आंदोलन है वो जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ ही रहा है। चाहे बिरसा मुंडा का हम अगर आंदोलन देखते हैं, चाहे फिर सीदो और कानू मुर्मू इनका अगर हम देखते हैं। चूंकि आदिवासियों को उनके जल जमीन जंगल से बेदखल करने का जो काम है वो लगातार हजारों हजारों सालों से चलता हुआ देखने को मिल रहा है और उसके बाद ही ये जो विद्रोह है वो आदिवासी समाज में देखा गया और आज उनको याद किया जा रहा है और उनको याद करके आज अभिवादन किया हेमंत सोरेन की पत्नी इन्होंने। इसी के साथ आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस जो कि एक असंवैधानिक रिजर्वेशन पॉलिसी है, इस बात को लेकर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है इसका आधार आर्थिक है और अगर ये आर्थिक आधार पर है तो भाई सभी को इस ईडब्ल्यूएस में शामिल करना चाहिए। मतलब एससी एसटी ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है वह जाति के आधार पर मिलता है, वह कास्ट के आधार पर और कैसे उनके साथ उत्पीड़न हुआ उस आधार पर एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन तय होता है। हालांकि ओबीसी का रिजर्वेशन भी आर्थिक आधार पर ही है। उन्हें शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पीछे होने वाले समुदाय के रूप में देखा जाता है। वहीं एससी एसटी को सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे देखा जाता है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाता है और इसीलिए इन्हें रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस जो कि एक सवर्ण कोटा है, उसे सुदामा कोटा भी कहते हैं और तो सुदामा कोटा में प्रियंका भारती का ये कहना है कि सबको शामिल किया जाना चाहिए चूंकि यह गरीबी को आधार मानकर यह रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो एससी एसटी ओबीसी में ऐसे कई गरीब है जो इस ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का जो है जो फायदा उठा सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, उनके काम की चीज है। तो ये बात कही है और एक तस्वीर और आपने देखी होगी, एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहा है, स्क्रीन पर देखिए।
ये वीडियो है चंद्रशेखर आज़ाद का और ये वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद और उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला है। जिस बात को लेकर लगातार जो है तारीफ़ बटोरते हुए भी नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। बता दें कि यह जो क्रिकेट मैच है यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा चेयरमैन इन दोनों के बीच हुआ था और ऐसे में लोकसभा के जो सदस्य हैं, नगीना लोकसभा के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ये भी क्रिकेट खेल रहे थे और सबसे विचित्र बात ये है कि पूरे देश के अंदर हाहाकार है देश परेशान है। क्रिकेट ने इस देश को डुबाया है। इस युवाओं के अंदर भी क्रिकेट की वजह से ही काफ़ी कुछ नुकसान देखे गए। क्रिकेट पर बड़ा सट्टा लगता है। ये तमाम चीज़ें देखी गई। क्रिकेट जो है वो कभी एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को क्रिकेट में आने नहीं दिया जाता। एक आध पिछड़ा अगर आ जाए तो उसे वहाँ टिकने नहीं दिया जाता। तो एक बड़ा कास्टिस्ट जो सेक्टर है वह क्रिकेट है और आज की तारीख में मुख्य जो समस्याएँ हैं उससे डाइवर्ट होकर सांसद भी क्रिकेट खेलने नज़र आए और इस बात की चर्चाएँ भी हो रही हैं। क्या ये वाक़ई में यह जो क्रिकेट खेलना सांसदों के माध्यम से यह कितना हम ये कह सकते हैं कि कितना असंवेदनशील है चूँकि देश के अंदर एक तरफ 75 साल संविधान को होते हैं तो उसका गौरव भी किया जा रहा है, एक तरफ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आज भी एट्रोसिटीज़ हो रही है और द दलित दूल्हे को, ओबीसी दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देना दिया जाना चाहिए। इसके लिए लगातार सामाजिक जो क्लेश है वो समाज में देखने को मिल रहा है, पानी नहीं पीने दिया जाता। आदिवासी जो गाँव है वो अभी भी मुख्य धारा से दूर है और ये गुजरात का वो गाँव जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और उसी के पास के आदिवासी समाज की एक तस्वीर भी वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ महिला को लेकर जाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। ना 4 पहिया गाड़ी, ना दुपहिया गाड़ी और ना ही सड़कें बनी हैं और ऐसे में महिला ने बीच रास्ते में जो है वो बच्चे को जन्म दिया। तो ये ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और ये ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता हुआ बहुजन समाज और दूसरी तरफ संसद के माध्यम से इस प्रकार का खेलना यह कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी विडंबना है देश की और बहुजन समाज के लोगों की। सुमित चौहान जो कि द शूद्रा और न्यूज़वीक के फाउंडर हैं, उन्होंने आज दिलीप मंडल की उस बात को ज़िक्र किया है या फिर उनको कोट भी किया है। उन्होंने सबसे घटिया किताब बताई है मनुस्मृति को और उन्होंने ये कहा है, प्रोफ़ेसर दिलीप मंडल की जाति को इस किताब में कितनी गालियाँ दी गई हैं। उन्हें खुद पढ़कर जान लेना चाहिए। बता दें कि प्रोफ़ेसर दिलीप मंडल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं कभी स्वतंत्र पत्रकार हुआ करते थे और मनुवादी व्यवस्था पर वो पहले गरजते थे। अब उन्होंने कांग्रेस को अपना विरोधी माना है और भारतीय जनता पार्टी को मित्र माना है और उसके बाद से अब उनकी ट्वीट बदल गए हैं और ट्वीट बदल कर अब वो मनुस्मृति का भी फ़ेवर करते हैं। बता दें कि मनुस्मृति का फ़ेवर करने के पीछे एक बड़ा कारण है। 2 किताब लेकर राहुल गांधी संसद पहुँचते हैं, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति। तो इस प्रकार से यह विवाद शुरू होता है और फिर राहुल गांधी का एक बयान आता है कि देश जो है वो संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। हालाँकि उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान का राज नहीं बल्कि मनुस्मृति का राज है। तो इस प्रकार से एक विवाद को जन्म देते हैं राहुल गांधी और उसके बाद दिलीप मंडल का यह प्रतिक्रिया आती है और वह मनुस्मृति के पक्ष में कह सकते हैं या फिर उनका यह कहना है कि सवर्ण जो है वो मनुस्मृति को नहीं मानते और इस प्रकार से बात कर रहे हैं लगातार वो डिफेंड कर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और अब उसका ही जवाब जो है सुमित चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल से दिया और उन्होंने कहा है सबसे घटिया किताब है मनुस्मृति। तो जिस मनुस्मृति ने इस देश के अंदर
जातियों का निर्माण किया, जाति के आधार पर उत्पीड़न किया, जिस मनुस्मृति के कारण बहुजन समाज के लोग हजारों-हजारों सालों तक मुख्य धारा से दूर रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों के साथ इंसानों की तरह सलूक नहीं किया गया, बल्कि जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। तो ऐसी मनुस्मृति को सबसे घटिया किताब बताने का काम सुमित चौहान कर रहा है और यही काम कभी दिलीप मंडल भी किया करते थे। अब वह लाइन राहुल गांधी ने पकड़ ली और राहुल गांधी का विरोध करते हुए अब दिलीप मंडल इन्होंने ट्रैक बदल दिया है। लेकिन मनुस्मृति ने जो बहुजन समाज के साथ किया है, उसे बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भी संविधान के पक्ष में आज अपनी प्रेस नोट जारी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर हमला बहन मायावती जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि संविधान का गौरव करना या फिर संविधान का की तुलना करना, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिन-जिन पार्टियों की शासन सत्ता रही, उनके समय में बहुजन समाज के लोगों को कितना मान-सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए अवसर दिया गया। तो बड़ा सवाल बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के मनुवादी लोगों को, मनुवादी पार्टियों को पूछा है। वहीं दूसरी तरफ मनुवादी सरकारों के माध्यम से क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है जिसका मैन ऑफ द मैच एक दलित सांसद को दिया गया। इन तमाम खबरों के साथ आज हम आपसे रूबरू हो रहे थे। क्या कुछ आपका सोचना है? क्या कुछ आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।